पावरफुल सिनेमा प्रेजेंटिंग द राइडर। तो मूवी की स्टार्टिंग होती है एक ब्रैडी नाम के लड़के को दिखाते हुए, जो कि अमेरिका के एक छोटे से शहर का रहने वाला है। ब्रैडी अपने सर पर लगे हुए घाव को साफ करता है, फिर बाहर आने के बाद अपने घोड़े से मिलता है जिससे उसे बहुत लगाव है। अब रात होने पर ब्रैडी मोबाइल पर अपने वीडियोस देखता है। दरअसल ब्रैडी एक रोडियो राइडर रह चुका है। वो बहुत फेमस था, लेकिन एक बार राइडिंग के दौरान उसका घोड़ा बेकाबू हो गया और वो नीचे गिर गया, जिस वजह से उसके दिमाग पर काफी गहरी चोट आई और इस कारण उसके हाथ ने काम करना बंद कर दिया। ब्रैडी अपने पिता और छोटी बहन लिली के साथ रहता है। लिली को एक बीमारी है जिसमें इंसान की उम्र तो बढ़ती है, लेकिन उसका दिमाग बच्चों के जैसा ही रहता है। ब्रैडी के घर रहने के कारण इनकी फाइनेंशियल हालत बहुत खराब हो चुकी है, क्योंकि ब्रैडी के पास नौकरी नहीं है। ब्रैडी के पिता उसकी इस हालत के लिए उसे खुद को ही जिम्मेदार ठहराते हैं, क्योंकि ब्रैडी के साथ जिस दिन ये हादसा हुआ था उस दिन ब्रैडी के डैडी ने उसे रोडियो राइडिंग के लिए मना किया था, लेकिन उसने अपने पिता की बात नहीं सुनी। ब्रैडी बहुत उदास और अकेला रहने लगा है। उसे समझ में नहीं आ रहा होता कि उसने जीवन में क्या करना है। किसी दिन वो ज्यादा उदास होता है तो वो अपनी माँ की कब्र के पास चला जाता है। ब्रैडी की माँ की मृत्यु बहुत पहले हो चुकी है। इसके बाद एक दिन ब्रैडी की बहन लिली ब्रैडी से कहती है कि तुम इतना उदास ना रहा करो, अपने आप को इतनी तकलीफ ना पहुंचाओ। ब्रैडी कहता है कि ठीक है। दरअसल ब्रैडी अपनी बहन से बहुत प्यार करता है। वो अपनी बहन को एक गाना गाने के लिए कहता है और उसकी बहन उसके लिए एक गाना गाती है। इसके बाद अगले दिन ब्रैडी के घर उसके कुछ दोस्त आते हैं और वो अपने दोस्त के साथ बाहर घूमने जाता है। ब्रैडी को अपने दोस्तों के साथ समय बिताना बहुत अच्छा लगता है। रात को ब्रैडी अपने दोस्तों को उसके साथ हुए हादसे के बारे बताता है। वो कहता है कि मैंने उस घोड़े को फार्गो शहर से खरीदा था। थोड़े समय तक वो घोड़ा सही चला, लेकिन सीटी की आवाज़ सुनते ही वो बेकाबू हो गया। अब ऐसे ही धीरे धीरे कुछ टाइम बीत जाता है और वक्त के साथ साथ ब्रैडी की चोट भी ठीक हो जाती है, लेकिन उसका हाथ अभी भी अच्छे से काम नहीं करता। अगली सुबह ब्रैडी तैयार होने के बाद अपने घोड़े के पास आता है और उसके साथ कुछ वक्त बिताता है। इसके बाद वो एक हॉस्पिटल में अपने दोस्त से मिलने आता है, जिसका उसी की तरह रोडियो राइडिंग के दौरान एक एक्सीडेंट हो गया था। दिमाग पर गहरी चोट लगने के कारण वो बोल नहीं पाता, बस इशारों से बात करता है। ब्रैडी अपने दोस्त की राइडिंग के वीडियोस उसे दिखाता है, लेकिन वीडियोस देखने के बाद वो खुद उदास हो जाता है, क्योंकि वो हमेशा से राइडिंग करना चाहता था, जो अब वो नहीं कर पा रहा था। इसके बाद एक दिन ब्रैडी अपनी बहन को रोडियो राइडिंग दिखाने के लिए लेकर जाता है, जहाँ पर वो राइडिंग देखकर बहुत भावुक हो जाता है और उसे अपनी ऐसी हालत पर अफसोस होने लगता है। अगले दिन उसके घर पर मकान मालिक आता है और वो कहता है कि तुमने पिछले 4 महीनों से एक भी पैसा नहीं दिया। दरअसल ब्रैडी के पिता सारा पैसा जुए में हार चुके हैं। मकान मालिक ब्रैडी से कहता है कि अगर तुमने रेंट नहीं दिया तो मुझे मजबूरी में तुम्हें घर से बाहर निकालना पड़ेगा। ब्रैडी को अब पैसे चाहिए, इसलिए वो पास के एक स्टोर में नौकरी के लिए जाता है, लेकिन उसके पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है। इसलिए वो लेडी उसे कहती है कि तुम मेरे कज़न के पास जाओ, शायद उसके पास तुम्हारे लिए कोई नौकरी हो। ब्रैडी जाने लगता है, लेकिन तभी वो लेडी कहती है कि तुम अपनी माँ के जैसे दिखती हो, मैं उसके साथ स्कूल में पढ़ती थी। दरअसल वो लेडी ब्रैडी की मॉम की दोस्त होती है। इसके बाद ब्रैडी को एक मेडिकल शॉप में जॉब मिल जाती है। अब एक दिन ब्रैडी के पिता उसका घोड़ा बेच रहे होते हैं, पर ब्रैडी कहता है कि मैं इसे नहीं बेच सकता, लेकिन उसके पिता कहते हैं कि हमें घर का रेंट भरना है, इसलिए हमें तुम्हारे घोड़े को बेचना होगा। ब्रैडी अपने घोड़े को बेचना नहीं चाहता था, लेकिन वो मजबूर होता है। उस रात ब्रैडी अपने घोड़े के साथ आखिरी बार सवारी करता है और फिर अगले दिन उसके पिता घोड़ा बेच देते हैं। एक दिन ब्रैडी का दोस्त उसे बुलाता है। दरअसल उसका घोड़ा बेकाबू हो गया था, पर ब्रैडी उसके घोड़े पर काबू पा लेता है। अब ब्रैडी स्टोर में भी काम करता है और घोड़ों की शिफ्ट भी करता है, इसलिए एक दिन वो कस्टमर को घोड़ा देने जाता है। वहाँ पर वो एक दूसरा घोड़ा देखता है। घोड़े का मालिक ब्रैडी से कहता है कि मुझे इस घोड़े की जरूरत नहीं है, तुम चाहो तो इसे खरीद सकते हो। घर आने के बाद वो देखता है कि उसके पास इतने पैसे नहीं है कि वो उस घोड़े को खरीद सके। ब्रैडी ये बात अपने पिता को बताता है। उसके पिता उसे बाद में कहते हैं कि मैंने घोड़े के मालिक से बात कर ली है, हम उसे बाद में पैसे दे देंगे। ये सुनकर ब्रैडी काफी खुश हो जाता है और अगली सुबह वो घोड़े को ले आता है, लेकिन वो घोड़ा ब्रैडी के काबू में नहीं आ रहा होता। वो उसे अपने ऊपर सवारी करने नहीं दे रहा होता। ब्रैडी उसे ट्रेन करता है
और कुछ ही देर में वो घोड़े पर काबू पा लेता है, फिर उस घोड़े पर सवारी भी करता है। अब इसके बाद वो फैसला करता है कि वो घोड़ों को ट्रेनिंग देगा और अगली सुबह से वो घोड़ों को ट्रेनिंग देने लगता है। लेकिन कुछ ही देर में उसकी तबीयत खराब होने लगती है, वो बेहोश हो जाता है और जब उसकी आँख खुलती है तो वो अपने आप को एक हॉस्पिटल में पाता है। डॉक्टर ब्रेडी को बताती है कि तुम्हारा हाथ काम नहीं कर रहा और इसकी वजह है पार्शियल कॉम्प्लेक्स सीजर, जिसमें तुम्हारा ब्रेन तुम्हारे हाथ को बहुत फास्ट सिग्नल भेज रहा है। अगर तुम्हारा हाथ सिग्नल को समझ नहीं पा रहा तो तुम्हें रेस्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है, तुम रोडियो राइडिंग नहीं कर सकते। इसके बाद दिखाया जाता है कि ब्रेडी के पिता कहते हैं कि कभी कभी अपने सपनों को छोड़ देना ही सही फैसला होता है, पर ब्रेडी अपने पिता की इस बात का कोई भी जवाब नहीं देता। अब अगली सुबह ब्रेडी अपने दोस्त को रोडियो राइडिंग की ट्रेनिंग दे रहा होता है, पर इसी दौरान वो अपने हाथ को देखता है। उसके हाथ की जो मुट्ठी है वो खुल नहीं रही है। इसका मतलब ये है कि उसकी तबीयत और भी खराब हो गई है। ब्रेडी अपने दोस्त को घर ले आता है और उसे अपनी काओ वाली शर्ट दे देता है जो वो रोडियो राइडिंग के समय पहना करता था। ब्रेडी अपने दोस्त से पूछता है कि क्या तुम अभी भी रेसलिंग करते हो। उसका दोस्त बोलता है कि हाँ, कभी कभी। ब्रेडी कहता है कि चलो मेरे साथ रेसलिंग करो। वो दोनों रेसलिंग करते हैं, लेकिन ब्रेडी बहुत अग्रेसिव हो जाता है और अपने दोस्त का गला जोर से दबा देता है, इसलिए उसका दोस्त गुस्से में वहां से चला जाता है। ब्रेडी खुद भी नहीं समझ पाता कि उसने ऐसा क्यों किया और असल में सच्चाई ये होती है कि ब्रेडी अपनी सिचुएशन से फ्रस्ट्रेट हो चुका है। इसके बाद अगले दिन ब्रेडी हॉस्पिटल जाता है और अपने दोस्त राइडिंग पार्टनर के साथ काफी वक्त बिताता है। अब घर आते समय ब्रेडी की आंखों में आंसू होते हैं। वो अपने पुराने दिनों को याद कर कर रोने लगता है। वो बहुत दुखी होता है कि कैसे एक हादसे ने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। अब ब्रेडी जब स्टोर में काम कर रहा होता है तब दो भाई उसके पास आते हैं, ब्रेडी के साथ फोटोज करवाते हैं और ब्रेडी से कहते हैं कि तुम्हें फिर से रोडियो राइडिंग स्टार्ट करनी चाहिए, तुम उसमें बहुत अच्छे हो। ब्रेडी जब घर आता है तो वो देखता है कि लोहे की तारों में घोड़े के पैर फंसने की वजह से उसके पैर में काफी चोट आ गई है। ब्रेडी समझ जाता है कि उसका घोड़ा ना तो अब दौड़ पाएगा और ना ही चल पाएगा। ये देखकर वो बहुत उदास हो जाता है। वो अपने घोड़े को मारने के लिए गन निकालता है। ब्रेडी उसे मारने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता, इसलिए वो अपने पिता को गन देता है और उनसे ये काम करने के लिए कहता है। ब्रेडी के पिता घोड़े को मार देते हैं, फिर ब्रेडी वहां से चला जाता है। अगली सुबह ब्रेडी अपना सारा सामान पैक करके अपनी कार में रखता है। उसके डैड उससे पूछते हैं कि तुम कहाँ जा रहे हो। ब्रेडी बताता है कि वो रोडियो राइडिंग के लिए जा रहा है, लेकिन उसके पिता उसे बहुत समझाते हैं कि तुम नहीं जा सकते, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम्हें आराम करना चाहिए। ब्रेडी अपने पिता की कही हुई बातें ही उन्हें बताता है। वो कहता है कि जिंदगी में कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। ब्रेडी के डैडी उसे जाने से फिर भी मना करते हैं, लेकिन ब्रेडी नहीं मानता और वो वहां से चला जाता है। रोडियो राइडिंग करने से पहले वो पीछे देखता है जहां उसकी बहन और उसके पिता खड़े होते हैं। ब्रेडी देखता है कि उसके पिता के चेहरे पर उसे लेकर बहुत चिंता है और उसके पिता उसे वापस आने के लिए इशारा भी करते हैं। वो कहते हैं कि ये सब करने की जरूरत नहीं है। ब्रेडी अपने हाथों को देखता है और फिर अपने परिवार को देखता है जो उसकी बहुत फिक्र कर रहे हैं। ब्रेडी के परिवार को ब्रेडी की बहुत जरूरत है, खासकर उसकी बहन लिली को, जो दिमागी तौर से पूरी तरह से ठीक नहीं है। बहुत देर सोचने के बाद ब्रेडी अपने परिवार को चुनता है। वो अपने पिता के पास जाता है और उन्हें अपने गले से लगा लेता है, क्योंकि अब ब्रेडी को समझ में आ चुका है कि जिंदगी ने उसे एक और मौका दिया है और इस मौके में उसे अपने परिवार के साथ रहना चाहिए, क्योंकि उसके परिवार को उसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। आपके जीवन में कभी कभी ऐसी चीजें भी होती हैं जिस वजह से हमें अपने रास्तों को, अपने मकसद को छोड़ना पड़ता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि जिंदगी खत्म हो गई है। आपके जीवन में कई ऐसी चीजें हैं जो इंसान कर सकता है। सिर्फ एक चीज के भरोसे अपने जीवन को खत्म कर देना ये कभी भी समझदारी नहीं होती। ये बात फाइनली ब्रेडी को समझ में आ गई होती है और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।